अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो जनाब पिंकी की नादानियाँ और समझदारियों के सिलसिले की कहानियाँ जारी हैं। आइए आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है चिड़िया और शिकारी। एक मर्तबा किसी शिकारी ने बड़ी महारत से जाल बिछाया। एक निहायत नादिर चिड़िया को जाल में कैद कर लिया। चिड़िया शिकारी से कहने लगी कि ए अक्लमंद शख्स, अगर तू मुझ नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर खा भी गया तो तुझे क्या हासिल होगा। खुदा जाने तू अब तक कितनी गायें, कितने दुम्बे, बकरे, बल्कि ऊंट तक हड़प कर चुका होगा। जब इतने जानवर खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा तो मेरी ज़रा से गोश्त और गिनती की चंद नर्म और नाजुक हड्डियों से भला क्या बनेगा। इसलिए तेरी दानाई, जवान-मर्दी और बुलंद नज़री का तकाजा है कि तू मुझे आज़ाद कर दे। शिकारी ने कहा कि अगर मैं तेरी बात मानकर तुझे छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने तुझे पकड़ने में दिन रात एक कर दिया, तब कहीं जाकर तू हाथ आई है। फर्ज कर अगर मैं तुझे ना खाऊं और किसी हाथ बेच डालूं, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चिड़िया बोली, मुझे फरोख्त करके भला तुझे कितना माल मिलेगा। यही तो 4-10 दरहम, और ये फिर कितने दिन चलेंगे। लिहाजा ये बात दिमाग से निकाल दे और मेरी बात सुन। अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे ऐसी 3 बेशबहा नसीहतें करूँगी जो हमेशा तेरे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत तेरे हाथ पर बैठे बैठे कर दूंगी। पिंकी, आहा, ये तो अब उड़ जाएगी। दूसरी दीवार पर बैठकर करूंगी और वो ऐसी होगी जिसको सुनकर तेरा खून बढ़ जाएगा। तीसरी नसीहत जो आला दर्जे की होगी वो मैं दरख्त की ऊंची शाख पर बैठकर करूंगी। इन तीनों नसीहतों पे अमल करके यकीनन तू दुनिया में बड़ा नाम पाएगा। शिकारी ये सुनकर कुछ सोचने लगा और फिर इसने जाल को ढीला कर दिया। चिड़िया फुदक कर उसके हाथ पर आ बैठी और बोली कि सुन, पहली नसीहत ये है कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसी ही आदमी तुझसे कहे, इस पर यकीन ना कीजिए। ये कहकर चिड़िया उड़ी और फिर फुर से दीवार पर जा बैठी। इसने दूसरी नसीहत ये की कि ए शख्स, गुजरी हुई मुसीबत का गम मत कीजिए और गुजरी हुई आसाइश की मुसरत फजूल है। शिकारी ने कहा कि मुझे इस दूसरी नसीहत का मतलब समझ नहीं आया, ज़रा वाज़ेह करके बता। चिड़िया ने कहा कि मेरे पोटे में 10 दरहम वज़न का एक ऐसा कीमती मोती छुपा हुआ है कि जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। तू ये मोती पाकर ज़िंदगी भर के लिए अमीर हो जाता। तेरे बाल बच्चे शहजादों की सी ज़िंदगी बसर करते, मगर अफसोस तूने मुझे आज़ाद करके इस कीमती मोती को हाथ से खो दिया। ये सुनते ही शिकारी रोने पीटने और शोर मचाने लगा जैसे इसका बच्चा मर गया हो। बार बार ठंडी आहें भरता और सीना पीटते हुए कहता, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझ बेवकूफ़ ने ऐसी नाजुक चिड़िया को आज़ाद क्यों कर दिया। वो भी कैसी मनहूस घड़ी थी जब ये चिड़िया आज़ाद हुई। इसने मुझे हथेली पर जन्नत की झलक दिखलाकर मेरा सब कुछ लूट लिया। यही कहता जाता था और रोता जाता था। जब खूब रो चुका तो चिड़िया ने कहा, अरे अहमक, मैंने तुझे पहले ही नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम ना कीजिए। जब वो बात हो ही चुकी तो रोना पीटना किस बात का। मालूम होता है कि तू मेरी नसीहत को सर से समझता ही नहीं। ये सुनकर पिंकी बोली, अरे ये चिड़िया तो ताने देने में बड़ी माहिर है। तो बच्चों फिर क्या हुआ। चिड़िया बोली, मैंने तुझे पहले नसीहत ये की थी कि नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन ना करना, खा वो बात कैसा ही आदमी क्यों ना कहे, वरना तू गुमराह हो जाएगा। ज़रा सोच तो सही कि मुझ नन्ही सी जान का पूरा तन व तोश 3 दरहम वज़न से ज़्यादा नहीं होगा। भला 10 दरहम का मोती मेरे पोटे में कहाँ से आएगा। ये पढ़कर पिंकी भी मुस्कुराती है। ये सुनकर शिकारी अपना रोना धोना भूलकर हैरत से चिड़िया को देखने लगा और सोचने लगा, बेशक ये ठीक कहती है, मैंने इस पर पहले गौर नहीं किया था। फिर बोला, ए नाजुक बदन चिड़िया, मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करती जा जिसका वादा तूने किया था। चिड़िया ने कहा, अच्छी कही,
अरे बेवकूफ़, तूने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो तीसरी मुझसे सुनना चाहता है? वो कीमती नसीहत तुझ जैसे बेवकूफ़ के लिए नहीं है। ये कहते हुए वो खुशी से चहचहाती हुई जंगल की तरफ उड़ गई। पिंकी, ओहो! ये तीसरी मुझे पता है। कंज़ा बाजी ने इस तरह की मिलती-जुलती कहानी मुझे सुनाई थी, जिसमें था कि वो सोचते हुए कुछ याद करती है। इसमें भी शिकारी और चिड़िया का ही जिक्र था। अपना राज किसी को ना दीजियो, आते हुए को जाने ना दीजियो और जाते हुए का गम ना कीजियो। फिर वो चुपके से उठकर किचन में जाकर कुछ खाने की चीजें तलाश करती है और अपने बाजू ऊपर नीचे परिंदों की तरह हिलाकर आगे पीछे दाएं बाएं होकर वर्जिश करती है। पिंकी, वाह चिड़िया तो छोटी सी है, मगर इसकी बातें बहुत काम की हैं। लेकिन मैं अब थक गई हूँ, इसलिए बाकी कहानी कल पढ़ूंगी। तो चलें बच्चों, अब मैं भी थक गई हूँ। नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।